हेलो बच्चों, 11th फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई भौतिक राशि है, वो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के परस्पर संक्रिया से बनती है, तो इन दो भौतिक राशियों में जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों का संयोजन हो जाता है और वो तीसरी भौतिक राशि में आकर के मिलता है। जैसे एक भौतिक राशि कोई जेड है और दो भौतिक राशि है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के मिलने से भौतिक राशि जेड बन रही है और एक्स के मापन में अगर त्रुटि होती है, वाई के मापन में अगर त्रुटि होती है, तो इन दोनों की त्रुटियां जेड में दिखती हैं। तो आज हम देखेंगे योग एवं घटाने की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तो पहले तो मेन टॉपिक हमारा है त्रुटियों का संयोजन। इसमें पहला पार्ट जो है वो है योग एवं घटाने की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तो जैसे भौतिक राशि जेड है, ये दो भौतिक राशि एक्स और वाई के जोड़ने से बनती है। तो ऐसी स्थिति में एक्स के मापन में त्रुटि होगी, वाई के मापन में त्रुटि होगी और इन त्रुटियों के फलस्वरूप जब हम x और y के प्रेक्षित मान को जोड़ करके z का मान निकालेंगे तो z में भी त्रुटि बन के आती है। यही z में त्रुटि जो होती है x और y में त्रुटियों का क्या होती है, संयोजन होती है। तो हमने मान लिया कि एक भौतिक राशि z है जो दो भौतिक राशि x और y के जोड़ से बनती है, या फिर कह लें कोई भौतिक राशि z है वो x और y के अंतर से बनती है। तो यहाँ पर x और y का अंतर करने से z में कैसे त्रुटि आती है उसको देखेंगे। यहाँ पर x और y के जोड़ करने से z में कैसे त्रुटि आती है उसको देखेंगे। तो अगर हम भौतिक राशि z को निकालना होगा तो x का मापन करेंगे और y का मापन करेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि x के मापन में भी त्रुटि हो सकती है और y के मापन में भी त्रुटि हो सकती है। तो क्या लिखेंगे कि मान लिया x के मापन में त्रुटि डेल्टा x तथा y के मापन में त्रुटि डेल्टा y है। तो x का प्रेक्षित मान क्या होगा? प्रेक्षित मान निकालने के लिए वास्तविक मान में जो त्रुटि होती है उसको जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? x का प्रेक्षित मान, x का प्रेक्षित मान क्या हो जाता है? x प्लस माइनस डेल्टा x। और इसी तरह से y का प्रेक्षित मान क्या हो जाता है? y प्लस माइनस डेल्टा y। अब चूंकि फॉर्मूला हमारा है z इजक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी x और y को जोड़ने से z मिलता है, तो x के प्रेक्षित मान और y के प्रेक्षित मान को जोड़ते हैं तो z का प्रेक्षित मान मिलकर के आता है। तो क्या लिखेंगे? यदि x एवं y में त्रुटि के कारण z में त्रुटि डेल्टा z हो तो z का प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। ये प्रेक्षित मान कैसे प्राप्त होगा? x के प्रेक्षित मान और y के प्रेक्षित मान को ऐड करने से, जैसा कि हमारा फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे? x का प्रेक्षित मान और प्लस y का प्रेक्षित मान, ये हो गया। अब यहाँ से हम x प्लस y एक साथ कर लेते हैं और डेल्टा x प्लस डेल्टा y एक साथ कर लेते हैं, ये प्लस माइनस बन के आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है? x प्लस y को हम z लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है? z, अब प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y, और यहाँ पे हमारा बन के आता है z और प्लस माइनस डेल्टा z। ये z अगर इधर आता है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? ये z इससे कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये हो गया हमारा। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रुटियों को हमेशा अधिकतम लेते हैं और अधिकतम त्रुटि के लिए ये हमेशा धनात्मक होगा, तो यहाँ से क्या आ जाता है? अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा? सारे मान धनात्मक हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y।
ये हमारा एक फार्मूला बन के आता है। अगर x के मापन में त्रुटि डेल्टा x है और y के मापन में त्रुटि डेल्टा y है, तो z के मापन में त्रुटि इन दोनों त्रुटियों को ऐड करने से मिलता है। तो ये हमारा हो गया योग की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। अगर हम घटाने की प्रक्रिया में देखें तो इस z को क्या लिखेंगे कि भौतिक राशि z जो है वो x में से y को घटाने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये प्रक्रिया सेम रहेगी। मान लिया x के मापन में त्रुटि डेल्टा x है और y के मापन में त्रुटि डेल्टा y है, तो x का प्रेक्षित मान पहले की तरह ही होगा और y का प्रेक्षित मान भी पहले की तरह होगा। अब क्या करेंगे, यदि x एवं y के मापन में त्रुटि के कारण z में त्रुटि डेल्टा z हो तो क्या लिखेंगे, z का प्रेक्षित मान z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x का प्रेक्षित मान और माइनस y का प्रेक्षित मान, क्योंकि हमको x में से y घटाने पर z प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम माइनस कर लेते हैं तो x माइनस वाई यहाँ पर हो जाता है और क्या बचेगा, डेल्टा x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ से ये हो जाता है प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा y। अब ये z फिर पहले की तरह कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा y। अब फिर वही कहेंगे अधिकतम त्रुटि के लिए सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है प्लस डेल्टा z इक्वल टू प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये बना, फिर वही त्रुटि आ जाती है। तो चाहे जोड़ की प्रक्रिया हो चाहे घटाने की प्रक्रिया हो, दोनों में ही त्रुटियों का संयोजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। x में अगर त्रुटि डेल्टा x की है और y में अगर त्रुटि डेल्टा y की है, तो इन दोनों के जोड़ से जो z बनेगा उसमें त्रुटि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y होगा। इसी तरह से इन दोनों के परस्पर घटाने से जो z बनता है उसमें भी त्रुटि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y होगा। तो इस तरह से हमने देखा योग एवं घटाने की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा गुणन एवं भाग की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तो आगे हम देखेंगे गुणन एवं भाग की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।